वाचमंडलम सत्यम। नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 4 वाचाम मंडनम सत्यम, जिसका आज की कक्षा के अंतर्गत हम भाग फर्स्ट को हम जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पाठ है इसमें हमें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कुछ ज्ञान जो वर्धक जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ सीखने को मिलेगी। ये जो वाचाम मंडनम सत्यम जो लिया गया है, ये जो अध्याय है, ये जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं, आदि जो शंकराचार्य हैं, जिनका जन्म 788 ईस्वी जो केरल में हुआ था, जिन्होंने जो है 4 जो हमारे शंकराचार्य पीठ है उनकी स्थापना की थी, और अंत में आदि गुरु जो शंकराचार्य जी हैं ये समाधि लिए थे केदारनाथ में। तो उनकी एक पुस्तक चलती है, उनकी एक रचना है। उस रचना के कुछ यहाँ जो है भाग हमें, कुछ उस रचना के कुछ पद्य जो हैं वो हमें इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर के माध्यम से, यानी प्रश्न और उत्तर उसी में हो, उसके माध्यम से हमें सीखने को मिलेंगे। जिनकी जो प्रश्नोत्तर जो माला है आदि शंकराचार्य की, उस बुक में से यहाँ जो लिए गए हैं, जिनके द्वारा हमारे ज्ञान को, हमारी समझ का विकास होगा, ऐसे यहाँ कुछ जो है पद्यांश दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन पद्यांशों को यदि हम हमारे जीवन में, हमारे यदि दैनिक कार्यों में यदि हम उतारते हैं तो हमें कुछ ना कुछ इसमें से हमारे जीवन में एक अद्वितीय जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो प्रारंभ करते हैं। वाचाम मंडनम सत्यम। कहा गया है कि भवान जानाति, आप जानते हैं, एव यत संसारे ज्ञानस्य प्राप्ति प्रश्न माध्यमेनैव भवति। आप जानते हैं कि इस संसार में जो ज्ञान की प्राप्ति है वो किसके माध्यम से होती है? प्रश्न के माध्यम से। भाई ज्ञान हम सीखेंगे कैसे? जब प्रश्न होगा, जब हम उसका उत्तर देखेंगे, समाधान ढूंढेंगे, शंकाओं का समाधान होगा, प्रश्न का समाधान होगा, जब भी तो जानेंगे। तो प्रश्न माध्यमेन भवति, प्रश्न के माध्यम से ही होती है। यदा कोऽपि प्रश्नः मनसि समायाति तदा वयं तस्य प्रश्नस्य उत्तरं ज्ञातुम् इच्छामः। यदि कोई भी प्रश्न मनसि समायाति, मन में जब आता है, तदा तब वयं तस्य प्रश्नस्य, तब हम उस प्रश्न का उत्तरम ज्ञातुम् इच्छामः, हम उस जो प्रश्न है उस प्रश्न का हम क्या करते हैं, जो है प्रश्न का उत्तर जानते हैं। यदा उत्तरम प्राप्यते, जब उत्तर प्राप्त होता है, तदा तस्य उपरि चिंतनम भवति, तब उसके ऊपर क्या होता है? चिंतन होता है। वादे वादे जायते तत्व बोधः इत्यादि भी कथ्यते। कहते हैं कि जो है संवाद से ही सत्यता होती है, संवाद से ही समझ विकसित होती है। तो वादे वादे जायते तत्वबोध, यानी तत्व का ज्ञान, सत्यता का जो ज्ञान है वो वादे वादे मतलब संवाद से होता है। इत्यादि कथ्यते, यह भी कहा जाता है। हम संवाद करते हैं, आपस में बातचीत जब करते हैं, जब ही जो है हम सत्यता को हम जानते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके संवाद से, उसके जो है उस पर विचार करने से ही हम उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। यथा यथा वयम चिंतनम कुर्मः, जब हम चिंतन करते हैं, तथा तथा जैसा जैसा हम चिंतन करते हैं, तथा तथा अस्माकं ज्ञाने वृद्धि भवति, वैसे वैसे हमारे ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है। उपनिषत्सु अपि प्रश्न माध्यमेनैव ज्ञानम प्रदत्तम अस्ति। उपनिषदों में जो हमारे उपनिषद है, वेदांग है, उनमें
प्रश्न के माध्यम से ही ज्ञान प्रदत्तम अस्ति, ज्ञान दिया गया है। भगवता आदि शंकराचार्य, भगवान जो आदि शंकराचार्य है, अपि स्वकीय ग्रंथे प्रश्नोत्तर मालिकायाम, जो उनका ग्रंथ है प्रश्नोत्तर जो मालिका है, अस्माभ्यम सुंदरम ज्ञानम दत्तम, उसमें भी एक सुंदर ज्ञान है दिया हुआ है। तस्मात् ग्रंथात एव केचन प्रश्ना तेषाम उत्तराणि च अस्मिन् पाठे संकलितानि। तस्मात् ग्रंथात, उस ग्रंथ से जो इनका प्रश्नोत्तर मालिकाएं, इनके और भी अलग ब्रह्मसूत्रम चलता है, इनका गीता उपदेश के विषय में इन्होंने ग्रंथ लिखे, काफी इनको ग्रंथ है, लेकिन उनमें से जो प्रश्नोत्तर मालिका है उसमें से यहाँ जो है सुंदर ज्ञान दिया हुआ है। तस्मात् ग्रंथात, उस ग्रंथ से ही, एव केचन प्रश्न, उनमें से ही कुछ प्रश्न, तेषाम उत्तराणि च अस्मिन् पाठे संकलितानि, और उनके उत्तर इस पाठ में क्या है, संकलित किए गए हैं। मतलब जो आदि गुरु जो शंकराचार्य है, उन्होंने जो अपनी पुस्तक प्रश्नोत्तर जो मालिका में जो भी प्रश्न और उत्तर जो दिए हैं, उन प्रश्नों को जो है पद्य के रूप में यहाँ बताया गया है। प्रारंभ करते हैं। कहा गया है, पहला पद्य आता है कि पातुम कर्णांजलि भी किम मृतम यह युज्यते सदुपदेशः किम गुरुतायाः ताया मूलम यत एतद अप्रार्थनम नाम। इस प्रकार है, संधि युक्त पद है यहाँ पे, ठीक है। फिर पुनः एक बार बोलूं कि पातुम कर्णांजलि भी किम अमृतम इह युज्यते सदुपदेशः किम गुरुताया मूलम यद एतद अप्रार्थनम नाम। पहले इसके शब्दार्थों की यदि हम चर्चा करें तो पातुम आया है, पातुम यानी होता है पीने के लिए, पीने योग्य। पा धातु से यहाँ जो है तुमुन प्रत्यय लगाकर बना है, पीऊ धातु होती है, पी को पा, और पा से यहाँ तुमुन प्रत्यय होता है और पातुम शब्द बनता है। कर्णांजलि भी यानी कर्ण रूपी अंजलियों से, यानी जो ये आपने देखा होगा अंजलि इस प्रकार बनाते हैं हम, ऐसे होती है अंजलि, ये कान भी कैसे हो रहे हैं, अंजलि की तरह ही तो बने हुए हैं, ठीक है। अंजलियों से ई है, मतलब इस संसार में युज्यते उचित है, देखो आया ना युज्यते यहाँ, ठीक है, युज्यते आया है यानी उचित है, ठीक है। सदुपदेश है, यह है सदुपदेश, सज्जनों का उपदेश, सत प्लस उपदेश है, ठीक है। यहाँ जसत्व संधि का कार्य होता है, त को द हो जाता है। इसका यदि गुरुताया यानी बड़प्पन का या महानता का, ठीक है। अप्रार्थना, न मांगना, अप्रार्थना मतलब होता है न मांगना, किसी से कुछ नहीं मांगना। पदच्छेद आता है इसका कि पातुम कर्णांजलि भी किम अमृतम इह युज्यते सदुपदेश है किम गुरुताया मूलम यत एतद अप्रार्थनम नाम है। अन्वय आया है, अन्वय देखिए, अन्वय से आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा। कहा गया है इह कर्णांजलि भी पातुम किम अमृतम युज्यते, तो कहते हैं इस संसार में कर्णा अंजलि भी यानी कानों की जो अंजलि है, इससे पातुम किम अमृतम युज्यते यानी किस प्रकार हम अमृत का पान करते हैं, किस प्रकार इन कानों की अंजलि के द्वारा हम जो है अमृत का पान करते हैं, अमृत ग्रहण करते हैं। किस प्रकार करेंगे, तो जब हम कोई अच्छा उपदेश सुनेंगे, कोई ज्ञानवर्धक चीजें जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए, हमारे जो है व्यक्तित्व को अच्छा करे, हमारे चरित्र को महान बनाए, यानी जो भी सदुपदेश है उनके द्वारा जो है अमृत का पान किस प्रकार किया जाता है, पातुम किम अमृतम युज्यते, ठीक है। तो सदुपदेश है, उत्तर क्या आ गया कि इन कर्णांजलियों के द्वारा अमृत का पान किस प्रकार किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है भाई, कैसे करते हैं, तो सदुपदेश, अच्छे उपदेशों के माध्यम से। सही उपदेश यदि आप सुनोगे तो अमृत का पान कर रहे हो, और यदि गलत उपदेश यदि आप सुनोगे तो कटुता का पान कर रहे हो, ठीक है ना, यही तो होगा। तो इन कानों के माध्यम से, जब भी तो कहते हैं भाई अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे संवादों को सुनना चाहिए, है ना, अच्छे अच्छे जो हमारे ग्रंथ हैं, जो पौराणिक जो ग्रंथ है, वेद वेदांग, महाभारत, रामचरितमानस, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पुराण इत्यादि हैं उनका पठन सुनना चाहिए। तो और जो हमारे जो महानतम जो लोग हैं, जो हमारे ऐसे जो हमारे आदर्श माने जाते हैं, ऐसे महान पुरुषों को
उनकी कथाओं को, उनके व्यक्तित्व को हमें सुनना चाहिए। वो ही सारा सदुपदेश है। दूसरा प्रश्न क्या है, गुरुताया मूलम किम, यानी महानता का मूल क्या है। किसे कहते हैं महानता, तो कहते हैं महानता का जो मूल है यत एतत अप्रार्थनम नाम है, यानी जो कभी किसी के सामने नहीं मांगता, यानी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, जो कभी किसी के सामने कुछ नहीं मांगे, वो ही क्या है, गुरुताया का मूल है। महानता का सबसे बड़ा मूल महान कब होता है कि किसी के सामने आप याचना नहीं किए, किसी से आप कुछ नहीं मांगो, वो ही महानता का मूल है। हिंदी अर्थ है इसका, वह क्या है जो अमृत की तरह कानों से पिया जाए, है ना, अमृत की तरह कानों से पिया जाए, तो वो क्या है, सदुपदेश है, सही उपदेश। महानता का मूल क्या है, तो किसी से कुछ भी याचना न करना, अप्रार्थनम, कभी याचना मत कीजिए, कभी किसी से याचना मत कीजिए, वो ही क्या है, सबसे बड़ा क्या है, महानता का मूल माना गया है। भावार्थ आता है इसका कि अस्माकम कर्णाः सन्ति, हमारे कान है, 2 कान है सबके, किसी के 3 थोड़ी है भाई। ते कर्णाः अंजलिवत अस्सन्ति, ये कान कैसे, अंजलि की तरह, ऐसे है, ऐसे, ये देखो अंजलि भी तो ऐसे की जाती है, ठीक है, तो अंजलिवत। यथा वयम अंजलि भी जलम पीवामः, जैसे हम अंजलि के द्वारा क्या करते हैं, ऐसे पानी पीते हैं ना, ऐसे करके। अब तो क्या है, जैसे बिस्लेरी की बोतलें चल गई, गिलास इत्यादि, पहले लोग क्या करते थे, ऐसे नल के नीचे लगाया मुंह, हेडपंप इत्यादि के नीचे, और अंजलि करके पानी पीते थे। तथैव कर्णे सज्जना नाम उपदेश श्रोतव्य, उसी प्रकार कान के द्वारा सज्जना नाम उपदेश श्रोतव्य, उसी प्रकार कैसे, इन कानों से क्या करना चाहिए, सज्जनों के जो उपदेश है उनको सुनना चाहिए। कहते हैं एवमेव यदा कश्चिद याचनाम करोति तदा तस्य महत्वम क्षीयते, जब कभी आप किसी से याचना करते हैं, किसी से आगे गिड़गिड़ाते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, तद तस्य महत्वम क्षीयते, तब उसका क्या है, महत्व नष्ट हो जाता है, उसका महत्ता बिल्कुल नहीं बचती। अतएव हीन भूत्वा याचना न करनीय, इसलिए हीन भूत्वा, हीन हो करके याचना न करनीय, याचना मत कीजिए। यदि आपको महानतम रहना है तो कभी किसी से याचना नहीं कीजिए, ठीक है। कहते भी है मांगन से मरण भला, है ना, मांगने से तो मरना अच्छा होता है। व्याकरण बिंदु आते हैं इसके पहले के कि सदुपदेश, यहां है सदुपदेश, सत प्लस उपदेश। अब देखो तय के बाद उ है, यदि किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद यदि स्वर आ जाए, या 3, 4, 5 कोई सा भी वर्ग का वर्ण आ जाए, तो जसत्व संधि का कार्य हो जाता है। तय के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा, तो तय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, तय, थ, द, तो द आ जाता है और उ मिल जाता है, तो क्या बनता है, सदुपदेश। यद एतद, तो यत प्लस एतद, तो तय के बाद ए है, तो तय को क्या हो गया, द, और ए इसमें मिल गया, तो क्या बन गया, जसत्व संधि का कार्य, वही व्यंजन ही होती है, व्यंजन का ही भाग होता है जसत्व, तो यत एतद। यत एतत् प्रार्थनम, देखो यत एतत् प्लस प्रार्थनम, इस प्रकार बनेगा, और वही जसत्व, तीनों में जसत्व संधि का कार्य हुआ है। और यहाँ पहला वर्ण है तय वर्ग का, तो पहले के स्थान पर कौन सा वर्ण कर देंगे, तीसरा, और तय वर्ग का तीसरा क्या हो जाता है, द, ठीक है। कर्णांजलि भी, देखो कर्णांजलि भी तृतीय तत्पुरुष समास है, और यदि इसमें हम यदि षष्ठी तत्पुरुष क्रमधारी समास है यहाँ, कर्णांजलि भी यहाँ तृतीय विभक्ति तो है, सॉरी, और समास कौन सा है, क्रमधारी समास है। कर्ण है अंजलि भी इव, यानी कान है अंजलि की तरह, अंजलि की तरह है, कौन सा समास होगा, क्रमधारी समास। अप्रार्थनम, न प्रार्थनम इति, न प्रार्थनम इति अप्रार्थनम, नए तत्पुरुष समास का यहाँ कार्य हुआ है। सदुपदेश है, तो सताम उपदेश है इति, कैसे उपदेश, जो अच्छे उपदेश हो, सताम उपदेश है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास का कार्य हुआ। पातुम शब्द आया, पहले बताया, पा धातु और तुमुन प्रत्यय है, और तुमुन प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं नपुंसकलिंग में होते हैं उनको अव्यय कहा जाता है। इसी प्रकार आया कर्णांजलि भी, यहाँ कर्णांजलि शब्द है और तृतीय विभक्ति का बहुवचन का यह रूप है। गुरुताया शब्द है, गुरुता शब्द होता है मूलतः है,
और गुरुता में यदि वैसे गुरु शब्द से यदि तल प्रत्यय किया जाता है तो तलंत स्त्रियाम स्त्रीलिंग में देखो गुरु शब्द से यदि तल प्रत्यय करेंगे तो तल में लय हट जाएगा और तय में टाप का तो मूल शब्द बन जाता है गुरुता। ठीक है, और गुरुता जो पद है इसमें का यदि हम षष्ठी विभक्ति एक वचन करेंगे तो गुरुतायाह बनता है। ठीक है, अब दूसरा श्लोक आता है, यहाँ पद्य आता है कि किम मरणम मूर्खत्वम किम चा नरघम यद अवसरे दत्तम आमरणात किम शल्यम प्रछन्नम यत कृतम पापम। इस प्रकार यहाँ पर भी प्रश्नों के माध्यम से कहा गया है। पहले इसके शब्दार्थों को देखें तो अनर्घम यानी अमूल्य, अमरणात तो मरण पर्यंत, प्रछन्नम यानी गुप्त रूप से, और शल्यम मतलब कांटा। शल्य मतलब आपने जानते हो शल्य क्रिया होती है ना, तो शल्य का मतलब यहाँ क्या है, कांटा। कांटा नहीं होता। पदच्छेद आया है किम मरणम मूर्खत्वम किम च अनर्घम यत अवसरे दत्तम। यह है ना, चा नर्धम नहीं है, चा नर्घम है, ध्यान रखना इसका। अवसरे दत्तम आमरणात किम शल्यम प्रछन्नम यत कृतम पापम। यदि इसका अन्वय देखा जाए तो अन्वय आता है मरणम किम, मरना क्या है, क्या है मरना, तो मरना क्या है, मूर्खता है। वैसे मरना मूर्खता नहीं है, है ना, ईश्वर की कृपा से यदि हो रहा है तो वो नहीं, लेकिन जो आजकल अधिकांशतः चल रहा है वो मरना क्या है, मूर्खत्व, मूर्खता है। किम च अनर्घम यत अवसरे दत्तम, है ना, यानी किम च अनर्घम, देखो यहां आया है अनर्घम यानी अमूल्य का है, किम च अनर्घम अमूल्य क्या है, यद अवसरे दत्तम अमूल्य क्या है, मूल्यवान क्या है कि आपको कोई अवसर मिल रहा है तो वो अमूल्य है। आप ये मानो इस समय आपको पढ़ने का अवसर जो मिल रहा है ना, ये अमूल्य है, हर किसी को नहीं मिलता। तो जो अवसर मिले वो अमूल्य है, उसका कोई मोल ही नहीं है। अवसर पहले तो अवसरे दत्तम, यदि किसी को अवसर दिया जा रहा है तो वो अमूल्य है उसके लिए, क्योंकि अवसर हर किसी को नहीं मिलता, अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यदि कोई आपको किसी चीज का अवसर मिल रहा है तो वो सबसे अमूल्य है। आमरणात किम शल्यम यत प्रछन्नम कृतम पापम। आमरणात किम शल्यम, है ना, कांटे की तरह मृत्यु पर्यंत क्या चीज चुभती है, मृत्यु पर्यंत तक ऐसी कौन सी चीज है जो कांटे की तरह आपको चुभेगी, तो क्या है, यत प्रसन्नम कृतम पापम, पीठ पीछे किया गया पाप। सामने किया गया पाप तो सबको दिख रहा है, लेकिन पीठ पीछे किया गया पाप उस ईश्वर को दिखेगा, और ये आपको मृत्यु पर्यंत तक इस चीज का क्या होगा, कांटा चुभेगा। इस चीज का आपको हमेशा दुख रहेगा कि हमने पीठ पीछे बहुत बड़ा पाप किया है। तो 3 प्रश्न यहां आए हैं। मरणम किम, मरना क्या है, तो मूर्खता है। किम च अनर्घम, यानी क्या कौन सी ऐसी चीज है जो अमूल्य है, तो यद अवसरे दत्तम, अवसर जो दिया जा रहा है वो अमूल्य है। और अमरणात किम शल्यम, मतलब जो है मृत्यु पर्यंत तक क्या चीज कांटे की तरफ चुभती है, तो यत प्रसन्नम कृतम पापम, जो पीठ पीछे किया गया, वो गुप्त रूप से किया गया पाप कैसा है, आपको मृत्यु पर्यंत तक कांटे की तरह चुभेगा। है मृत्यु क्या है, तो मूर्खता है, मूर्खत्व मूर्खता है। अमूल्य क्या है, जो सही समय पर दिया गया है वही अवसर है ना, जो अवसर आपको दिया गया है, और अवसर भी कैसा, एक सही समय पर। अवसर भी जब दिया जाए, जब चीज ही खत्म हो गई, जब अवसर दिया रहा हो तो कोई मतलब नहीं, लेकिन एक सही समय पर दिया गया अवसर ही जो है अमूल्य है। क्या है जो जिंदगी भर कांटे की तरह चुभता है, तो छिप कर किया हुआ पाप आपको कैसा है, जिंदगी भर कांटे की तरह चुभेगा। इसका जो भावार्थ है वो देखते हैं कि यस्य समीपे ज्ञानम नास्ति, जिसके पास ज्ञान नहीं होता,
यह मूर्ख अस्ति, वह क्या है, मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख होता है। तस्य जीवनम व्यर्थम भवति, उसका जीवन कैसा होता है, व्यर्थ होता है। स संसारे किमपि कर्तुम न शक्नोति, वह संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। अमूल्य वस्तु तदेव भवति यद समयेन दीयते, अमूल्य वस्तु वही है जो समयेन, समय से दीयते, समय से दी जाए, समय पर दी जाए। ठीक है, अमूल्य वस्तु क्या है, जो समय पर जो मिले वही अमूल्य है। ठीक है, यदि काश्चित पिपासति तस्मै जल प्रदानस्य महत्वम वर्तते, यदि कोई प्यासा है तस्मै, उसके लिए जल प्रदानस्य महत्वम वर्तते, उसके लिए यदि कोई प्यासा है तो उसके लिए जल सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस समय उसको भूख नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए उसके, आप 56 पकवान रख दो, यदि कोई प्यासा है तो उसके लिए तो 56 पकवान महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए क्या है, जल महत्वपूर्ण है। परंतु यस्य पिपासा शांतः जाता है तस्य जल प्रदाने को लाभ है। लेकिन आप उसको जल कब दे रहे हैं, जब उसकी पिपासा ही शांत हो गई, वो पानी पी लिया आप कहीं से एडजस्ट करके, और फिर ले जाओ, और भाई साहब लो पानी पियो, और अब जरूरत कहाँ है। तो जिस समय पर जिस चीज की आवश्यकता है यदि वो दे दिया जाए तो वो सबसे अमूल्य होता है। कितना अच्छा स्पष्ट किया है इन्होंने। अमूल्य क्या है, जिस समय, यद अवसरे, जब अवसर हो, जब समय पर कोई चीज दी जा रही है तो वो क्या है, अमूल्य है। यहां बताया है कि कोई प्यासा है, यदि आप उसको प्यास की पानी की आवश्यकता है, उस समय नहीं देकर बाद में देने का कोई महत्व नहीं है। ये में मृत्यु पर्यंत कष्टकरम किम भवति, और तीसरा प्रश्न क्या, मृत्यु पर्यंत कष्टकर क्या होता है, तो यत किमपि पापम गुप्त रूपेण, यदि कोई पाप गुप्त रूप से किया गया है तो वो मृत्यु पर्यंत तक कैसा होगा, कष्टकारी होता है। यदि काश्चित अन्यस्य हत्याम करोति केनापि दृष्टम अपि न स्यात्, यदि किसी के अन्य की हत्या करते हो, केनापि दृष्टम न स्यात्, किसी ने नहीं देखा, तत् पापम तस्य कृते शल्यवत कंठवत वेदानाम जनयति, वह पाप, आप देखना कोई भी कार्य आप ऐसे कर देना, कोई गलत कार्य हो, है ना, हालांकि उसको कोई नहीं देखा हो, सिर्फ आप ही उसके विषय में जानते हो, लेकिन आप जब तक मरोगे ना, जब तक पूरे जीवन भर आपको उस बात का ग्लानि रहेगी, अरे यार बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि किसी ने देखा नहीं, आपको कोई कुछ नहीं करा, लेकिन आपको हमेशा उसकी क्या रहेगी, ग्लानि रहेगी। आपको हमेशा वो कांटे की तरह वो चीज चुभेगी। देखना कोई आपने किया हो, मान लो माता पिताओं से छुप कर आपने कोई कार्य किया हो और दोस्तों इत्यादि के साथ, तो आपको क्या रहेगा, उसका पछतावा रहेगा, जीवन भर रहेगा, आज नहीं पूरे जीवन भर उसका रहेगा, यार उस समय अपन ने बहुत गलत किया। ठीक है, तो शल्यवत कंठवत वेदनाम जनयति, वो शल्य के समान, कांटों के समान कैसा है, वेदना को उत्पन्न होती है उससे। इसके व्याकरण बिंदु है यद अवसरे, तो यत प्लस अवसरे तैकोदय जस संधि का कार्य हुआ है व्यंजन का। एनर्घम, एनर्घम है, ये सब जगह ध्यान रखना, च एनर्घम। ठीक है, एनर्घम, न अर्घम इति एनर्घम, नए तत्पुरुष समास का कार्य हुआ है, नय, नए तत्पुरुष का। दत्तम, दा धातु से यदि कत प्रत्यय किया जाएगा तो नपुंसक लिंग में बनेगा दत्तम, प्रथमा विभक्ति एक वचन में दत्तम बनेगा, दा धातु देने अर्थ में आती है। कृतम आया है, क्री धातु से कत प्रत्यय करेंगे तो नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में वो कृतम बनेगा, और वो भी आपका एक वचन में बनेगा। प्रछन्नम, देखो प्र उपसर्ग पूर्वक छद धातु से बनता है, प्र उपसर्ग पूर्वक छद धातु और कत प्रत्यय, और प्रछन्नम है तो नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा आपका शब्दार्थ आते हैं। पहले श्लोक, दानम प्रिय वाक्य सहितम, ज्ञानम ज्ञानम अगर्भम समान्वितम शौर्यम, वित्तम त्याग समेतम दुर्लभम, एतत् चतुर्भद्रम। यहाँ जो चार चीज जो कल्याणकारी है वो बड़ी दुर्लभ है, उसके विषय में बताया है। कौन कौन सी चीज है हम जानेंगे। पहले शब्दार्थों को, अगर्भम यानी गर्भ रहित, चतुर, चतुर मतलब हो गया चार, चतुर मतलब क्या हो गया, चार। भद्रम, भद्रम मतलब होता है कल्याणकारी। इसका पदच्छेद आता है कि दानम प्रिय वाक्य सहितम, ज्ञानम अगर्भम, समान्वितम शौर्यम, वित्तम त्याग समेत दुर्लभम, एतद चतुर्भृदम भद्रम।
अन्वय आया है, यहां बताया है एतत् चतुर्भृदम दुर्लभम, यानी यह जो चार जो कल्याणकारी जो कार्य हैं, जो चार कल्याणकारी बातें हैं, ये बड़ी दुर्लभ है। कौन कौन सी बताई? पहली, प्रिय वाक्य सहितम दानम, दान कैसा? प्रिय बोलकर। दान तो हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? बड़ा कड़वा बोलकर। कोई भिखारी आया, पहले तो हे दृष्टि से देखे, अरे यार, फिर वो नहीं मानेगा, चल ठीक है पकड़ ले, वो गलत, वो भद्रकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। कौन सा? प्रिय वाक्य सहितम, प्रिय, अरे आइए लो, आप कितने, उसने 2 रुपए मांगे, 1 रुपया मांगा, आपने कहा 5, लो चाय पीना बढ़िया। तो दान भी वैसा कैसा? जो प्रिय वाक्य सहित हो। गर्वम ज्ञानम, ज्ञान कैसा? घमंड रहित, गर्व रहित ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान आते ही व्यक्ति में घमंड आ जाता है, तो वो ज्ञान है महत्वपूर्ण नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। अगर्वम, जो गर्व रहित हो, वो ज्ञान कल्याणकारी है। समान्वितम शौर्यम, और समापूर्ण जो शौर्य है, शौर्य कैसा? जो क्षमापूर्ण हो, क्षमावान हो, वो ही शौर्य कल्याणकारी है। और त्याग समेत वित्तम, संपूर्ण चीजों का, संपूर्ण वित्त को एक झटके में त्याग दे, वो ही जो है त्याग समेतम वित्तम, त्याग जो समेत है, त्याग सहित जो वित्त जो किया गया है। ऐसे नहीं कोई आया, भाई साहब मुझे जरूरत है, मेरा कोई एडमिट है, मुझे 15,000 की जरूरत है, 10,000 की, 5,000 की, 1,000 रुपए की, अरे यार अभी तो नहीं है रही है, त्याग समेतम वित्तम, तुरंत दे दिया। कहा है कि यह 4 कल्याणकारी बातें दुर्लभ है। मीठी वाणी के साथ किया हुआ दान, गर्व रहित ज्ञान, क्षमा रहित शौर्य, और संपत्ति की ओर त्याग, उदारता की दृष्टि, तुरंत तुरंत दे दिया। ठीक है, इसका भावा इसके व्याकरण बिंदु आते हैं। एतद चतुर्द दुर्लभम, एतत् चतुर भद्रम, यानी एतत् प्लस चतुर्भद्रम, इस चतुर संधि का कार्य हुआ है। देखो तय को क्या हो गया? च, तय को क्या हो गया? च हुआ है। एतत् चतुर्भद्रम, इस चतुर संधि हुई है, व्यंजन की अंतर्गत ही आती है। प्रिय वाक्य सहितम, देखो समास है यहाँ, प्रिय वाक्येन सहितम, तृतीय तत्पुरुष समास है ना, प्रिय वाक्य सहितम। ठीक है, इसी प्रकार समान्वितम शब्द आया है, कहाँ है? समान्वितम, तो समया अन्वितम तृतीय तत्पुरुष समास का ही कार्य हुआ है, समया से अन्वित, है ना, समान्वितम, यानी जो समापूर्वक किया गया शौर्य हो। त्याग समेतम, तो त्यागेन समेतम तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, सम के योग में वैसे भी तृतीय होती है। ठीक है, ये यहां तक का आपका जो है 3 जो है आज की कक्षा में हमने इसके पद्यों को जाना। आगे जो 3 यानी टोटल इस पार्ट में 9 श्लोक हैं, 3-3 के डिवाइडेशन में हम 3 भागों में इसको पढ़ेंगे। आज पहला भाग हमने जाना, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट भाग अगली कक्षा में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।